हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मन लगा कर के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, जैसा कि हम ट्रिकी जीके में इसके पहले हम बांध देख चुके थे, आज हम बांध के बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे और प्लस साथ में हम 50 एमसीक्यू देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे साथ में 50 एमसीक्यू के सॉल्व भी करेंगे और ये जो बांध वाला पार्ट होगा इसमें बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो सबसे पहले आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि परियोजना एक्चुअली पे होती क्या है। कहीं कहीं बहुउद्देशीय परियोजना भी लिखा होता है। तो मैं आपको बता दूं, परियोजना दिया हो या बहुउद्देशीय परियोजना दिया हो या बांध दिया हो, आपको एग्ज़ाम में वही समझना है। जी हाँ दोस्तों, अगर बांध की बात की जाए तो नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर सिंचाई और ऊर्जा जैसी सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं या प्रदान की जाती हैं, इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। क्योंकि इनका उद्देश्य केवल एक नहीं होता है। जैसे देखिए, बड़े बड़े बांध बनाते हैं, उनका उद्देश्य केवल पानी स्टोर करके पानी पीने योग्य बनाना है नहीं, बल्कि क्या किया जाता है, उसमें पानी पीने की व्यवस्था के साथ साथ सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था भी की जाती है और साथ में नहरें बना करके गाँव गाँव तक पानी पहुँचाया जाता है और वहाँ पर टरबाइन लगा करके विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। तो उसमें बहुत सारी उसकी क्या होती हैं, बहुत सारे उससे लाभ होते हैं। तो बहुत सारी, इसलिए उसे बहुउद्देशीय, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, इसलिए उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। और नदियों में आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से क्या किया जाता है, बांध को बना दिया जाता है। तो चलिए, हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने चलते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैप के थ्रू पढ़ेंगे और आपको अच्छे से पढ़ते जाना है। इसमें देखिए, सबसे पहले आप देखिए जो है आपके सामने, जो राज्य है आपका अब केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो देखिए, जो जम्मू और आपका है, उसमें देखिए जम्मू और कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें देखिए, उसमें मुख्यतः अगर बात की जाए तो जो जम्मू कश्मीर है उसमें 3 बांध आपको पढ़ने को मिलेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला अगर आप देखो तो आपके सामने है दुलहस्ती, दूसरा है बगलिहार और तीसरा है सलाल बांध। जी हाँ दोस्तों, आपको ये 3 डैम को अच्छे तरीके से पढ़ना है और ये तीनों के तीनों जो हैं चिनाब नदी पर स्थित हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों के तीनों चिनाब नदी पर स्थित हैं। इसके पहले हमने आपको बताया भी था, इसलिए आपको मैप के थ्रू पढ़ाने का हमारा तात्पर्य यह है कि देखिए, इसमें कभी कभी क्रम जमाने के लिए आ जाता है कि उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए या तो पूरब से पश्चिम का क्रम। तो आपको बताना होगा जो सबसे पूर्व में दुलहस्ती है, फिर उसके बाद बगलिहार है, फिर क्या है, सलाल है। ये तीनों किस नदी पे हैं? चिनाब नदी पे हैं। हमने ट्रिक से भी बताया था, फिर भी आपको एक बार याद दिला देता हूं। हमने बताया था चुनाव को रिलेट करना है चुनाव से। जी हाँ दोस्तों, चुनाव से। और चुनाव हमने क्या बोला था, पगली चुनाव मत हार, मतलब हार जाएगी। पगली हार जाएगी मतलब पगली हार जाएगी, चुनाव मत लड़। तो इससे क्या होगा भाई, जब हार जाएगी तो शर्म से सलाल, तेरा मुंह सारा लाल हो जाएगा। सलाल, सारा जो फेस है वह क्या हो जाएगा, लाल पड़ जाएगा शर्म के मारे। और क्या होगी, दुलहस्ती, दुनिया में हंसी उड़ेगी तेरी की चुनाव खूब लड़ रहा था, हार गया, इसलिए चुनाव मत लड़। तो यहाँ तीनों ट्रिक बताया जा चुका था इसके पहले भी, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। और यहाँ 3 बांध कौन कौन से हैं, दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल। ये तीनों के तीनों कहाँ हैं, तो आप बताओगे जम्मू एंड कश्मीर जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर स्थित हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर। तो आगे हम देखेंगे जो अगला है हमारा बांध, उसमें राज्य वो है आपका पंजाब। जी हाँ दोस्तों, अब देखेंगे हम पंजाब के बारे में। तो देखिए, अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में जो मुख्य बांध सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है थीन बांध। जी हाँ दोस्तों, थीन बांध पंजाब में आपको याद रखना, यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर और आपका पंजाब जो है उसके बॉर्डर पर स्थित है। देखिए, ये ऊपर जम्मू कश्मीर है और ये इसका जो बॉर्डर है यहाँ पे स्थित है कौन सा बांध, आप बताओगे, जो आपका थीन बांध है। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया, तो आप बताओगे रावी नदी पर बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, यह रावी नदी पर बनाया गया है। ये आपको इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ये याद रखना, इसे रंजीत सागर बांध भी कहा जाता है। तो कई बार पेपर में भी आता है कि रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित, तो आपको बताना पड़ेगा कि यह रावी नदी पर स्थित है। राज्य पूछेगा तो राज्य आप बताओगे, राज्य में क्या होगा, आप बताओगे पंजाब। वहीं अगर बात की जाए तो ये बांध जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पर स्थित है, जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ आपको बहुत सारे बांध ना बता करके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सॉल्व कराए जाएंगे और यह क्या होते हैं, एग्जाम में आए हुए भी हैं। इसके बाद हम देखेंगे 50 एमसीक्यू और साथ में हम सॉल्व करेंगे। आप सभी आंसर कमेंट करते चलिएगा। आगे देखते हैं अगले स्लाइड में। अगर बात की जाए तो अगला जो हमारा राज्य है वह है हिमाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो देखिए, हिमाचल प्रदेश पे अगर बात की जाए तो प्रमुख जो 3 बांध है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है पोंग बांध। जी हाँ दोस्तों, पोंग बांध जो कि ब्यास नदी पर है स्थित है। मैंने बताया भी था, बच्चे पोगो देखने में व्यस्त रहते हैं, तो ये यहाँ पर स्थित है। ये हो गया आपका पोंग बांध।
अगर दो और बात की जाए हिमाचल प्रदेश के, तो एक है आप देखोगे नाथपा झाखरी। जी हाँ दोस्तों, नाथपा झाखरी यह सतलज नदी पर स्थित है। वहीं अगर बात की जाए दूसरा भाखड़ा बांध, तो जो भाखड़ा बांध है वह भी सतलज नदी पर स्थित है। और जो भाखड़ा बांध है आप देखोगे पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, सीमा पर स्थित है। पोंग बांध की अगर बात करें तो यह ब्यास नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखना। दूसरा जो है आपका नाथपा झाखरी, यह सतलुज नदी पर स्थित है। वहीं अगर भाखड़ा नांगल की बात की जाए तो ये क्या है, तो आप बोलोगे ये बांध सतलज नदी पर बना है, सतलज नदी पर स्थित है। अगर इस बात की बात की जाए तो यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। जी हाँ दोस्तों, ये फैक्ट आपको याद रखना है। जो भाखड़ा नागल परियोजना है यह भारत की सबसे बड़ी, जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी, आप बताओगे? भाखड़ा नागल परियोजना। अब आगे चलते हैं अगले स्लाइड की ओर अपने। तो जो हमारा अगला स्लाइड है इसमें हम देखेंगे उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में हम देखेंगे। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में मुख्यतः अगर देखा जाए तो आपको दो बांध देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला बांध जो है वो है टिहरी बांध। जी हाँ दोस्तों, पहला बांध है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी और भिलांगना के संगम पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे, इधर से भागीरथी आई है और इधर से भिलांगना, इन दोनों के आप देखोगे बीच में टिहरी बांध बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में। अब आगे उत्तराखंड में। और अगर बात की जाए एक बांध आपका है जो है किसाऊ बांध। जी हाँ दोस्तों, किसाऊ बांध की अगर बात की जाए तो यह जो आपका हिमाचल प्रदेश है वहीं पर भी यह स्थित है। और यह किसाऊ बांध है, यह यमुना की सहायक नदी टोंस पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, यमुना की सहायक नदी टोंस है उस पर स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। और आगे बात की जाए तो ये बांध हिमाचल और उत्तराखंड की बॉर्डर पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका किसाऊ बांध है वह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर स्थित है। तो ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। अब वहीं अगर अगले स्लाइड की बात करें तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए अगले स्लाइड में अगर बात की जाए तो अगले स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में जो भी बांध ने प्रस्तावित है उनके बाद में अगर बात की जाए तो पहला रेणुकाजी बांध। तो रेणुकाजी बांध की अगर बात की जाए तो यह गिरि नदी पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, यह गिरि नदी पर स्थित बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बात की जाए तो यह 2019 में इस बांध का काम शुरू हुआ। जी हाँ दोस्तों, 2019 में काम शुरू हुआ है। इस बांध से 6 राज्यों को फायदा होगा। किन 6 राज्यों को, आप देखिए राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल और उत्तराखंड और पंजाब, ये 6 राज्य जो हैं इनको इस बांध से लाभ होने वाला है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2019 में से इसका काम शुरू हो चुका है। रेणुकाजी बांध आपको याद रखना है। कहाँ पे स्थित है, आप बताओगे? उत्तराखंड पे स्थित है। वहीं आगे बात करें अगर उत्तराखंड पे ही तो आप देखोगे लखवार बांध जो कि यमुना नदी पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, लखवार बांध जो कि यमुना नदी पर स्थित है। वहीं अगर रेणुकाजी बांध की एक और फैक्ट की बात की जाए तो यह बांध उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बॉर्डर पर स्थित। आप देखिए इधर हिमाचल प्रदेश दिख रहा होगा आपको, ये जो दिख रहा है आपका हिमाचल प्रदेश है, ये वाला ऊपर वाला, और ये क्या है आपका, अगर यहाँ की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के नीचे क्या है, ये इधर आप देख रहे होंगे कि ये उत्तराखंड है, इसके बॉर्डर में ये आपका स्थित है। वहीं अगर लखवार बांध की बात की जाए तो लखवार बांध यमुना नदी पर बनाया जा रहा है और ये बांध उत्तराखंड के देहरादून में बनाया जा रहा है। ये आपको याद रखना, उत्तराखंड का जो देहरादून है, देहरादून पे बनाया जा रहा है लखवार बांध यमुना नदी पर। अब आगे चलते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो अगले स्लाइड में आप देखोगे जो हमारा अगला राज्य है वह है राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, अगर राजस्थान की बात करते हैं हम तो राजस्थान में देखिए मुख्यतः जो प्रमुख बांध है वह देखिए पहला है आपका जवाई बांध। जी हाँ दोस्तों, जवाई बांध यह लूनी नदी की सहायक नदी पर स्थित है। जवाई नदी पर, जो कि लूनी नदी की सहायक नदी है। तो आप क्या रखना है, जवाई नदी पर जो कि लूनी नदी की सहायक नदी कहाँ पर स्थित है, राजस्थान पे। वहीं अगर बात की जाए अगले बांध पे तो अगला बांध है आपका राणा प्रताप सागर बांध। जी हाँ दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध ये दोनों के दोनों चंबल नदी पर स्थित हैं, चंबल नदी पर स्थित हैं। और यह दोनों की अगर बात की जाए तो मैंने ट्रिक में भी बताया था, तो आपको 3 बांध हमने चंबल नदी के ट्रिक में बताए थे, गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। तो चूंकि गांधी सागर तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में है और ये जो राणा सागर और जवाहर सागर हैं ये दोनों के दोनों राजस्थान में पड़ते हैं। आगे बात कीजिए अगर जो मेजा बांध की तो यह मेजा बांध कोठारी नदी पर बना है जो राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि जो मेजा बांध है वह
मेजा बांध कहाँ पे स्थित है? कोठारी नदी पर स्थित है और यह राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। अगर हम अगले स्लाइड पे चलते हैं, अगले राज्य की बात करते हैं, तो अगला राज्य है मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पे अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में देखिए मुख्यतः 3 बांध हैं जो इंपॉर्टेंट है। जब हम एमपी पढ़ेंगे डीप में तो और सारे बांध को कवर करेंगे, क्योंकि एमपी के जो इतने भी एग्जाम होते हैं तो वहाँ एमपी हमको डीप में पढ़ना पड़ता है, इसलिए एमपी में हम बहुत सारे बांध पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पूरा का पूरे देश के बारे में हम देख रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी का ही ये पार्ट है, तो इसलिए हमें इसमें इंपॉर्टेंट जो इंडिया पूरे इंडिया के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं इंडिया लेवल एग्जाम में। तो अब देखिए मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो पहला देखोगे गांधी सागर। गांधी सागर किस नदी पे? पिछले ही अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कहाँ पे, आप बोलोगे चंबल नदी पे। चंबल नदी पे 3 हमने बताया, कौन कौन से? गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। तो जवाहर सागर और राणा सागर कहाँ पे? राजस्थान में। और जो गांधी सागर है वह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले पे स्थित है। वहीं अगर चंबल नदी पर बना हुआ है जो यमुना की सहायक नदी है। जी हाँ दोस्तों, चंबल नदी यमुना के सहायक नदी पर है। और जो चंबल नदी है वह यमुना पे किस स्थान पर मिलती है, आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। आगे अगर बात की जाए तो बरगी बांध और इंदिरा सागर बांध। तो बरगी बांध और इंदिरा सागर बांध ये दोनों के दोनों नर्मदा नदी पर स्थित हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो आगे आप देखोगे उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में पहला बांध जो हमारा है माता टीला बांध। जी हाँ दोस्तों, माता टीला बांध। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की अगर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो सीमा पर स्थित है माता टीला बांध। तो माता टीला बांध की अगर बात की जाए तो यह रानी लक्ष्मीबाई, और दूसरा जो है बेतवा नदी पर स्थित है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। वहीं अगर बात की जाए तो लक्ष्मीबाई बांध, जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये माता टीला बांध है और उसके आगे राजघाट बांध है। जी हाँ दोस्तों, दोनों के दोनों किस नदी पर हैं? तो आप देख रहे हो दोनों के दोनों बेतवा नदी पर स्थित हैं। तो माता टीला बांध बेतवा नदी पर और लक्ष्मीबाई बांध भी कहाँ है? बेतवा नदी पर स्थित है। इसे राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं, सोचते हैं कन्फ्यूजन में कि माता टीला बांध, लक्ष्मीबाई बांध और राजघाट बांध तीनों एक हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। माता टीला बांध जो कि थोड़ा सा साउथ की ओर है और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद राजघाट बांध पड़ता है, जिसे रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आप देखोगे बेतवा नदी पर स्थित है। आगे अगर बात की जाए तो रिहंद बांध की बात की जाए तो रिहंद बांध भी उत्तर प्रदेश पर स्थित है और रिहंद नदी पर बना हुआ है, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। जी हाँ दोस्तों, रिहंद नदी जो है वह सोन नदी की सहायक नदी है। इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगर गोविंद बल्लभ पंत की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं, तो ये आपको याद रखना है। जो यह बांध है यह छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर भी स्थित है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है रिहंद बांध। और ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं आगे स्लाइड में। तो अगले स्लाइड में हम देखेंगे झारखंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के बारे में अगर झारखंड की बात की जाए तो आपका जो झारखंड है, झारखंड में दामोदर नदी बहती है, जो दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आई थी। जी हाँ दोस्तों, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना की अगर बात की जाए तो दामोदर घाटी परियोजना ही है। तो उसमें 3 बांध आते हैं किस पे? झारखंड में। अगर बात की जाए पहले बांध की तो पहला बांध है तिलैया बांध। जी हाँ दोस्तों, तिलैया बांध का निर्माण बराकर नदी पर, ये आपको याद रखना है। किस नदी पर? तो आप बोलोगे बराकर नदी पर। जी हाँ दोस्तों, बराकर नदी पर स्थित है। किस नदी पर? बराकर नदी पर। ये आपको याद रखना है, बराकर नदी पर स्थित है। इस नदी पर बनाया गया, जो दामोदर नदी की सहायक नदी है। आपको याद रखना है, बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। और वहीं अगर बात की जाए मैथान की बात, तो पहला ये हो गया आपका तिलैया बांध। अगर आप बात की जाए मैथान बांध की, तो मैथान बांध भी बराकर नदी पर स्थित है। तो ये ऐसे नदी आई है, तो आपको याद रखना है कौन कौन से बांध। तो आप बोलोगे कि जो मैथान बांध है और जो बराकर बांध है, ये तिलैया बांध और मैथान बांध बराकर नदी पर स्थित है। वहीं अगर बात की जाए पंचेत हिल बांध, या इसे पंचेत बांध भी कहते हैं, यह कहाँ पर स्थित है? तो आप बताओगे दामोदर नदी पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अगर पंचेत बांध की बात की जाए तो यह दामोदर नदी पर स्थित है। वहीं आगे अगर बात की जाए तो मसानजोर बांध। जी हाँ दोस्तों, मसानजोर बांध की अगर बात की जाए तो मसानजोर बांध जो है यह झारखंड में मयूराक्षी नदी पर निर्मित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, मसानजोर बांध यह मयूराक्षी नदी पर स्थित है, जो कि झारखंड में है और झारखंड में दुमका जिले में स्थित है। ये आपको याद रखना है। आगे अगर बात की जाए अगले फैक्ट में, तो जो मसानजोर बांध को ही कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों।
ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेपर में पूछा भी गया कई बार कि जो मसानजोर बांध को ही कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है, मसानजोर बांध, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम अगले स्लाइड की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगले स्लाइड में अगर बात की जाए तो अब हम देखते हैं पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक ही इंपॉर्टेंट बांध है अगर बात की जाए तो फरक्का बैराज। जी हाँ दोस्तों, बैराज ही बांध का ही रूप है। तो अगर बात की जाए फरक्का बांध तो यह गंगा नदी पर स्थित है। मैंने बताया भी था गंगा नदी पे हमें क्या है, फक्र या गर्भ है। तो ये यहाँ पर स्थित है, आप देख लीजिए यहाँ पर स्थित है। कौन सा? तो आप बोलोगे फरक्का बैराज, ठीक है ना, बैराज बांध का ही एक प्रकार है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम अगले स्लाइड की ओर। तो जो अगले स्लाइड में है हमारा वह है उड़ीसा। अब चल गए हम साउथ की ओर। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे उड़ीसा की। तो उड़ीसा में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वह है हीराकुंड बांध। सभी को पता होगा यह महानदी पर स्थित है। यह भारत में सबसे बड़ा बांध है, ये आपको याद रखना है, भारत में सबसे बड़ा बांध है। इस बांध की अगर कुल लंबाई की बात की जाए तो 25.8 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, इतना लंबा है, सोचिए 25 किलोमीटर आपको जाना हो तो कितना समय लगता है। तो यह बांध की लंबाई है 25.8 किलोमीटर, यानी कि करीब करीब 26 किलोमीटर है, जिसमें मुख्य बांध की लंबाई 3.8, जिसमें मुख्य बांध की 4.8 किलोमीटर है। वह बांध संबलपुर में 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर आगे बात की जाए तो जो आपका हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, जिसे उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है, यह भी कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम अगले स्लाइड में। तो अगले स्लाइड की अगर बात करते हैं तो अगले स्लाइड में हम देखते हैं गुजरात के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर गुजरात के बारे में देखा जाए तो गुजरात में 3 प्रमुख बांध आते हैं। पहला सभी को पता होगा सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, ये आपको दिख रहा होगा, ये नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। वहीं अगर बात की जाए 2 और बांध की तो एक है उकाई बांध, ये है उकाई बांध, और दूसरे बांध की बात की जाए यह काकरापारा बांध। जी हाँ दोस्तों, काकरापारा बांध। तो उकाई बांध और काकरा बांध दोनों के दोनों ताप्ती नदी पर स्थित हैं। तो यह सारे बांध को मैंने ट्रिक के द्वारा ही भी आपको पहले पढ़ाया है, आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप जा करके देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम अगले राज्य की ओर। तो अगला राज्य है महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य है महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ पे 2 प्रमुख बांध हैं। पहला कोयना बांध, जो कि कोयना नदी पर स्थित है, ये देखिए आप, कोयना बांध जो कि कोयना नदी पर स्थित है और महाराष्ट्र राज्य में। वहीं अगर बात की जाए तो जायकवाड़ी बांध। जी हाँ दोस्तों, जायकवाड़ी बांध यह गोदावरी नदी पर बना हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर बना हुआ है। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे अगले राज्य की ओर। तो अगला राज्य अगर बात की जाए तो अगला राज्य देख रहे होंगे आप, कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए तो पहले कृष्णा नदी पर, ये 2 नदी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं हमें, तो इन 2 नदियों के बारे में हमें अच्छे से देखना है, इन 2 नदियों के बारे में हमें बहुत अच्छे तरीके से देखना है। तो देखिए, पहला अगर कृष्णा नदी पे देखते हैं तो कृष्णा नदी पे 3 बांध आपको दिख रहे होंगे। पहला अलमाटी बांध, पहला अलमाटी बांध। तो अलमाटी बांध की अगर बात की जाए तो ये अलमाटी बांध हुआ है कर्नाटका में स्थित है। किसमें? कर्नाटका में। अलमाटी, मैंने बताया था कि कृष्ण भगवान ने बचपन में माटी खाई, तो कृष्णा नदी पे अलमाटी बांध। वहीं अगर बात की जाए तो नागा अर्जुन बांध। जी हाँ दोस्तों, नागा अर्जुन बांध ये आपको दिख रहा होगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। पहले जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग नहीं होता तो यह पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश में आता था, लेकिन अब यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है नागा अर्जुन बांध। अगर बात की जाए किस नदी पर, तो कृष्णा नदी पर। हमने बहुत पहले भी बताया था ट्रिक में कि जहाँ कृष्ण का नाम आता है अर्जुन का वहाँ आता ही आता है, तो कृष्ण अर्जुन, ठीक है। वहीं अगर आगे बात की जाए तो आप देख रहे होंगे श्री सैलम बांध। जी हाँ दोस्तों, श्री सैलम बांध, ये देखिए श्री सैलम बांध। श्री सैलम बांध की अगर बात की जाए तो यह कहाँ पर स्थित है, आप देख रहे होंगे आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आप देखोगे पहला हमने देखा कृष्णा नदी पर 3 इंपॉर्टेंट बांध है। पहला अलमाटी बांध जो कि कर्नाटका में स्थित है। वहीं अगर दूसरे बात की जाए तो है नागार्जुन बांध जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तीसरे बात की अगर बात करते हैं तो वह श्री सैलम बांध जो कि पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश पर स्थित है। यह तीनों कृष्णा नदी पर स्थित हैं। तो आप यहाँ पे देखिए अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, दूसरा शिव समुद्रम बांध कावेरी नदी
और कृष्णा बांध कावेरी नदी। यह दो कहाँ पे हैं? तो कावेरी नदी भी आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आप देखिए कावेरी नदी शिव समुद्रम। जी हाँ दोस्तों, शिव समुद्रम कहाँ आता है? आप देखिए कावेरी नदी पर। तो कावेरी नदी आप देखिए शिव समुद्रम कावेरी नदी, यह कहाँ पे आता है? कर्नाटका में। तो कर्नाटका में यहाँ पे दो हो गए ना, पहला अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पे था, दूसरा शिव समुद्रम जो कि कावेरी नदी पे है। अब आगे बात की जाए अगर, तो देखिए कृष्णा, तो कृष्णा बांध, ये कृष्णा जो बांध है, तो आप देखो कृष्णा सागर बांध, तो कई लोग इसको सोचते हैं कृष्णा नदी पर स्थित है। जी नहीं दोस्तों, नाम है कृष्णा बांध लेकिन कृष्णा नदी पे नहीं, यह कावेरी नदी पे है। जी हाँ दोस्तों, किस पे है आप बताओगे? कावेरी नदी पर। और कावेरी नदी पे तो आप देखोगे कर्नाटका में 3 बांध हमने पढ़े जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आप देखोगे, पहला अलमाटी बांध जो कि ये हमने देखा किस नदी पर? तो हमने देखा पहला अलमाटी बांध जो था हमारा, पहला अलमाटी बांध हमने देखा कृष्णा नदी पर। दूसरा हमने देखा कौन सा? शिव समुद्रम, किस में? कावेरी नदी पर। तीसरा हमने देखा कृष्णा किस पे? कावेरी नदी पर। ये 3 हो गए कर्नाटका के। अब देखिए आंध्र प्रदेश पे, तो आंध्र प्रदेश पे हमने देखा कौन सा बांध? हमने देखा आंध्र प्रदेश पे श्रीशैलम बांध। जी हाँ दोस्तों, श्रीशैलम बांध किस नदी पर? तो आप देखो कृष्णा नदी पर। यह है श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर। वहीं अगर बात की जाए तो नोट डाल के लिखिए, नागार्जुन बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अब आगे देखिए तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो यह कौन सा बांध आता है इस पे? आप देखोगे मैटूर बांध किस नदी पर? कावेरी नदी पे। हमने ट्रिक में बताया था ना कि जब हम टूर पे गए, टूर पे जाके हमने क्या किया? हम टूर पे गए और कौन सा गाना गाए थे? कोलावेरी डी कावेरी, कोलावेरी डी। और भाई टूर पे जाते हैं तो किसी न किसी से मिलते हैं, मतलब तमिलनाडु, ये आपको याद रखना है। तो ये दो नदियों को बांध बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। तो हमको क्या देखना है? पहले कृष्णा नदी पे, कृष्णा नदी यहाँ से आप देखिए कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, तो ये प्रश्न भी बनता है। तो आप देखोगे कृष्णा नदी तो महाराष्ट्र देखिए, ये महाराष्ट्र हो गया पहला आपका। दूसरा अगर बात की जाए तो कर्नाटका, तीसरा तेलंगाना, चौथा आंध्र प्रदेश। 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। वहीं अगर कावेरी की बात की जाए तो कावेरी कर्नाटका में प्रवाहित होती है और बात की जाए तो तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। तो ये आपको याद रखना है। तो कर्नाटका में दो बनाता है, दो बांध हैं, कौन कौन से? तो आप बोलोगे कर्नाटका में शिव समुद्रम और कृष्णा। वहीं अगर मैटूर की बात की जाए तो मैटूर कहाँ है? तमिलनाडु पे, किस नदी पे? कावेरी नदी पे। और आपको याद रखना नागार्जुन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अब चलते हैं हम अपने अगले स्लाइड की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगले स्लाइड की ओर। तो यहाँ पे देखिए केरल, तो केरल में आप देखिए, केरल में इडुक्की बांध। जी हाँ दोस्तों, इडुक्की बांध हमने बताया था कि हम क्या, इडुक्की पेरियर नदी पर, कहाँ पे है? पेरियर। तो हमने क्या होता है? प्रे करते हैं, इडुक्की मतलब डुबकी लगाकर भगवान की प्रे करते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये इडुक्की बांध है पेरियर नदी पर। पेरियर नदी कहाँ है? केरला में। ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्च डैम है, आपको याद रखना, सबसे बड़ा अर्च डैम है। इस डैम को, ये फैक्ट आपको याद रखना है, दुनिया का, भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा अर्च डैम है, ये आपको याद रखना है। अब आगे देखिए तेलंगाना। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना में कौन सा है? पोचमपाद बांध। जी हाँ दोस्तों, पोचमपाद डैम यह गोदावरी नदी पर बना है। किस नदी पे? आप देखोगे गोदावरी नदी पर बना है। इसे राम सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, राम सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। किसे? तो आप बोलोगे कि पोचमपाद डैम को, जो कि तेलंगाना में स्थित है गोदावरी नदी पर। अब चलते हैं आगे। तो देखिए आपको एक फैक्ट यहाँ पे और याद रखना है। फैक्ट क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित। जी हाँ दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित क्या? आप देखोगे कलपोंग बांध। कौन सा बांध? कलपोंग बांध, कलपोंग नदी पर, कलपोंग नदी पर स्थित, जो अंडमान का सबसे बड़ा बांध है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यह कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित कलपोंग बांध कलपोंग नदी पर ही स्थित है और यह अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा बांध है। तो पेपर में आता है और ऐसे प्रश्न लोगों से नहीं बनते हैं। तो ये आपके जो राज्य थे, तो राज्य हो गए यहाँ से पूरे। अब चलते हैं हम MCQ की ओर और आपको क्या करना है? MCQ हमारे साथ सॉल्व करते चलना है और कमेंट जल्दी से जल्दी करते चलना है। हम आपको हर क्वेश्चन पे 5-5 सेकंड का टाइम देते रहेंगे और आपको इनके आंसर जल्दी जल्दी से कमेंट करना है। तो देखिए पहला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? पहला ऑप्शन हीराकुंड बांध, दूसरा सरदार सरोवर बांध, तीसरा ऑप्शन भाखड़ा नांगल बांध,
चौथा टिहरी बांध। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। हाँ कमेंट आ रहे हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। तो भारत का जो सबसे ऊंचा डैम है, आंसर आना चालू हो गए हैं। तो भारत का जो सबसे ऊंचा डैम है वो है ऑप्शन नंबर डी, जिसका डी है टिहरी बांध, वह सही है। आप एक नंबर अपने जोड़ सकते हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 जो है उसमें है कि भारत का सबसे लंबा बांध, यह देखिए यूपीएससी 2014 का, यूपीपीएससी में 2014 में आया हुआ प्रश्न है। भारत का सबसे लंबा बांध है, अब आपको बताना है भारत का सबसे लंबा बांध। भाखड़ा नांगल बांध ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध ऑप्शन नंबर सी, टिहरी बांध ऑप्शन नंबर डी, कोसी बांध। तो अभी हमने बताया था आपको कि भाखड़ा नांगल सबसे बड़ा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आप बताओगे हीराकुंड बांध। अभी हमने बताया था हीराकुंड बांध, जो कि कहाँ पर स्थित है, महानदी पर स्थित है, सबसे लंबा पूछा है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी जिसका आया है वह आंसर सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर जो 3 है उसका कमेंट जल्दी से करिए। आंसर देते ही आप क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर दीजिए, कमेंट करिए जल्दी जल्दी, जिससे हमें क्या हो, आपके पता चले कि आप किसका आंसर, पिछले वाले का तो दे नहीं रहे हो आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 डाल के आंसर लिखिए ABCD कौन सा है। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। देखिए यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, IAS 2009 में पूछा गया था, उत्तराखंड PCS में पूछा गया 2012 में, और MPPSC 2010 में भी पूछा गया है, आगे पूछे जाने की भी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, तो टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित, जल्दी से कमेंट करिए आंसर को। ऑप्शन नंबर ए गंगा व यमुना, ऑप्शन नंबर बी भागीरथी व अलकनंदा, ऑप्शन नंबर सी अलकनंदा व मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर डी भागीरथी व भिलांगना। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। तो देखिए जिसका ऑप्शन नंबर डी आया है वह सही है, भागीरथी व भिलांगना की सीमा पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्लीज़ सभी लोग आंसर तो दे रहे हो, लेकिन क्वेश्चन नंबर डाल के करिए, जिससे हमें पता लगता रहे। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जो अगला प्रश्न है, तो देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 को आपको कमेंट करना है आंसर। हीराकुंड बांध किस राज्य पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, हीराकुंड बांध किस राज्य पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। जल्दी कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट करिए। हाँ कमेंट आ रहे हैं, जल्दी करिए। जो ऑप्शन नंबर जिसका ए आया है वह सही है। हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा पर स्थित है। जिसने ए किया है उसका आंसर सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए कितने बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, पहला ऑप्शन सोन नदी, दूसरा ऑप्शन बेतवा, तीसरा चंबल और चौथा रेहंद नदी। ABCD बताइए कौन सा होगा। तो जिनका ऑप्शन नंबर बी आया है बेतवा, वह सही है। नंबर आप अपने जोड़ते चलिए कि 50 में आपने कितने सही किए हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, मैटूर बांध किस राज्य पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैटूर बांध किस राज्य पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। जल्दी से बताइए। तो जिनको ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उसका सही है। कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु पे, मैटूर बांध तमिलनाडु पे। और मैटूर पर गया था, कौन सा गाना गाया था, कौन सा गाना गाया था, बताइए जल्दी से। हाँ तो कहाँ पे, कावेरी, कोलावेरी डी, कौन सा गाना गाए थे, कोलावेरी डी। तो मैटूर बांध कावेरी नदी पे है और तमिलनाडु पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित निर्मित है। अलमट्टी बांध, प्रश्न नंबर 7, पहला ऑप्शन कावेरी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर डी पेरियार। तो बताइए जल्दी से आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। जी हाँ दोस्तों, अलमट्टी, हमने बताया था भगवान अल्टीमेट है, भगवान कृष्ण कैसे थे, अल्टीमेट थे, कुछ भी कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर बी कृष्णा, जिसका ऑप्शन नंबर बी आया है वह सही है। अगले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। जी हाँ दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए महानदी, ऑप्शन नंबर बी हुगली, ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी, या ऑप्शन नंबर डी बराकर नदी। जल्दी से कमेंट करिए, बार बार कह रहा हूँ जल्दी से प्लीज़ क्वेश्चन नंबर डाल के बताइए कौन सा क्वेश्चन नंबर, जैसे 8 का ABC या क्वेश्चन नंबर 7 का ABC। प्रश्न नंबर डालने के बाद ABCD कमेंट करिए, जिससे हमें पता चलेगा कौन सा आपका आंसर सही है। तो अगर 8वें प्रश्न की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर ए जिसका आया है वह सही है, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9।
प्रश्न नंबर 9 की अगर बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 9, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है। जब ये देखिए बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, तो आप बताओगे, जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए रावी नदी, ऑप्शन नंबर बी ब्यास नदी, ऑप्शन नंबर सी झेलम नदी या ऑप्शन नंबर डी चिनाब नदी। तो जिसने लगाया है रावी नदी उसका आंसर है सही, ऑप्शन नंबर ए। थीन बांध किस नदी पर स्थित है, तो आप बताओगे रावी नदी पर, जिसका ए आया है वह 1 नंबर आप जोड़ सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 की ओर, जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर अगर 10 की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है। नागार्जुन बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। नागार्जुन बांध भारत के किस राज्य पे स्थित है। एमपीपीएससी 2012 में प्रश्न आया हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। आपको बता नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध, तो अब बताओगे क्वेश्चन नंबर 10 का, जिसको ऑप्शन नंबर बी आया है वह सही है, नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश। नदी अगर बोले तो नदी कृष्णा नदी पर स्थित है। और मैंने बताया नागार्जुन बांध किन 2 राज्यों के बीच में स्थित है, आप कमेंट करिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना में से संबंधित है। सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। पहला ऑप्शन नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी कावेरी। तो जल्दी कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 11 डालने के बाद आपको प्रश्न नंबर 11 लिखने के बाद आपको बताना है ABCD 11 लिखने के बाद। तो चलिए बताइए जल्दी से। तो सही, करीब करीब सभी के आंसर सही आ रहा है, नर्मदा नदी। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रश्न नंबर 12, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। पहला ऑप्शन चंबल नदी, ऑप्शन नंबर बी ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी कावेरी। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए प्रश्न नंबर 12 की तो ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। कौन सी, नर्मदा। चलिए आप जोड़ते चलिए कितने नंबर आप पाते हो, ईमानदारी के साथ करते चलिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं बना हुआ है। प्रश्न नंबर 13, पहला ऑप्शन वर्गी बांध, ऑप्शन नंबर बी ओमकारेश्वर बांध, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा सागर, ऑप्शन नंबर डी बाण सागर। तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर 13 का, जल्दी से बताइए 13 डाल के कौन सा आंसर इसका सही होगा, जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर जो डी है वह ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी जो है वह है बाण सागर। जी हाँ दोस्तों, बाण सागर जो है वह नर्मदा नदी पर नहीं, वह सोन नदी पर बना हुआ है, सोन नदी पर। आगे चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 की अगर बात करते हैं तो भाखड़ा नागल किस नदी पर बना है। भाखड़ा नागल, ऑप्शन नंबर ए रावी, ऑप्शन नंबर बी सिंधु, ऑप्शन नंबर सी चिनाब, ऑप्शन नंबर डी सतलज। जल्दी से कमेंट करिए। तो जो है आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, भाखड़ा नागल नदी पर बना हुआ है। किस नदी, सॉरी, भाखड़ा नागल जो बांध है वह सतलज नदी पर बना हुआ है। अगर बात की जाए तो यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये याद रखना, भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। कौन सी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो प्रश्न नंबर 15 की ओर। जो प्रश्न नंबर 15 है वह है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो जी हाँ दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर डी, जिसका आया है सही, कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, तो देखिए प्रश्न नंबर 16 आपके सामने शो हो रहा है। प्रश्न नंबर 16 में क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 16, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर। पहला ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है आपका भद्रा, ऑप्शन नंबर बी भीमा, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। जल्दी से कमेंट करिए 16, प्रश्न नंबर 16 डाल के इसका जो आंसर है जल्दी से। जी हाँ, जिसका प्रश्न नंबर 16 का डी आया है कृष्णा, वह सही है, 1 नंबर आप अपने ऐड कर सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, महानदी पर निर्मित बांध का नाम है। महानदी पर निर्मित बांध का नाम है। ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा नांगल, ऑप्शन नंबर बी गांधी सागर, ऑप्शन नंबर डी हीराकुंड, ऑप्शन नंबर डी तुंगभद्र, तुंगभद्र। जी हाँ दोस्तों, महानदी, जल्दी से बताइए, बहुत ईजी प्रश्न है। हाँ, तो अगर जिसने सी चुना है उसका आंसर सही है। जो महानदी है वह उस पर हीराकुंड बांध बना हुआ है।
एक नंबर आप अपने ऐड कर लीजिए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो प्रश्न नंबर 18 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर बना है? कौन सा बांध चंबल पर बना है? नागार्जुन सागर, दूसरा राणा प्रताप सागर, तीसरा बिंद सागर, ये चौथा रिहंद। तो आपको बताना है रिहंद। तो आपको बताना है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का कमेंट करिए, ABCD में कौन सा होगा। 18 डालने के बाद आपको कमेंट करना है, 18 डालने के बाद आपको कमेंट करना है। तो जिसने बी लगाया है उसका आंसर सही है, राणा प्रताप सागर। जी हाँ दोस्तों, चंबल नदी पर हमने बताया 3 बांध, कौन कौन से? राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर। ये तीनों के तीनों कहाँ पर स्थित हैं? आप बताओगे चंबल नदी पर स्थित हैं। अगर गांधी सागर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश पे, और जो दो हैं राणा सागर और जवाहर सागर, यह राजस्थान पर स्थित हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। तो देखिए प्रश्न नंबर जो 19 है, प्रश्न नंबर 19 में बोला गया गोविंद बल्लभ सागर किस बांध स्थित है? गोविंद बल्लभ सागर बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार और ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। जल्दी से बताइए, जल्दी कमेंट करिए कौन सा आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट करना है ABCD, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा आप कौन से वाले प्रश्न का आंसर दे रहे हो। तो जो इसका सही आंसर होगा वह उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पर स्थित है। हमने बताया था गोविंद बल्लभ जो हैं वह उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। आगे अगर बात की जाए तो प्रश्न नंबर 20 की, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 20 देखिए, भाखड़ा नाग, ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा नागल सतलज नदी, ऑप्शन नंबर बी सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन सागर गोदावरी नदी और ऑप्शन नंबर डी हीराकुंड बांध महानदी। आपको जल्दी से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर बिल्कुल सही है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर बिल्कुल सही है, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। नागार्जुन किस पे है? कृष्णा नदी पर है, तो ये गलत है। ठीक है ना, यह सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जिसका आया है वह सही है, आप एक नंबर ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भी बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी तिलैया बांध कोनार नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी, नागार्जुन गोदावरी नदी। जल्दी से बताइए। तो प्रश्न नंबर 21 का बताइए। ठीक है, तो इसमें अगर बात की जाए तो नागार्जुन सागर गोदावरी नदी गलत है। 2 प्रश्न इसमें गलत, ये 2 सुमेलित नहीं है। तो इसमें बी और डी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन बी और डी, तिलैया बांध भी कोनार नदी पर नहीं है, ये भी आपको याद रखना है, कोनार नदी पर नहीं है, बराकर नदी पर है। तो ये 2 गलत है इसमें 2, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों गलत हैं, सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 देखिए, दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है? पहला ब्यास नदी, दूसरा चिनाब नदी, तीसरा रावी और डी नंबर में क्या है? सतलज। ABCD जल्दी बताइए प्रश्न नंबर 22 डाल के। तो जो दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है? तो आप बताओगे किस पे? भाई दुनिया हंसेगी कब? जब आप चुनाव पे हार जाओगे, मतलब चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जिसका बी है वह आप एक नंबर ऐड कर सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 23, तो आपको बताना है। पहला है जवाहर सागर राजस्थान, दूसरा शिव समुद्रम केरल, तीसरा गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 23 डाल के ABCD। तो जो देखिए जवाहर सागर राजस्थान में बिल्कुल है। वहीं अगर बात कीजिए शिव समुद्रम केरल, जी हाँ ये गलत दिया। और शिव समुद्रम केरल, ये केरल में नहीं, कहाँ पे है? कर्नाटका में, तो यह गलत। गांधी सागर मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है, और नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अगर बात कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी गलत था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 में दिया हुआ है, आगे देखिए, मेजा बांध का निर्माण हुआ
कोठारी नदी पर, ऑप्शन नंबर ए कोठारी नदी पर, ऑप्शन नंबर बी मनसी नदी पर, ऑप्शन नंबर सी पार्वती नदी पर, ऑप्शन नंबर डी खरी नदी पर। तो पहले ही बताया हूँ कि जो मेजर नदी है वह मेजा बांध कोठारी नदी पर, किस नदी पर? कोठारी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए कोठारी नदी पर। और ये कहाँ पड़ता है? तो आप बोलोगे यह राजस्थान में, राजस्थान पे, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 25। अगर प्रश्न नंबर 25 की बात की जाए तो पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ट्रिक में ही बताया जा चुका है। सतलज नदी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी रावी नदी, ऑप्शन नंबर सी चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर डी ब्यास नदी। जल्दी कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर 25 डाल के जल्दी कमेंट करिए। डी प्रश्न नंबर 25 का जल्दी से बताइए। हाँ, जिसका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वह सही है, जिसका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वह सही है। अगर बात की जाए पोंग बांध की तो ब्यास नदी पर, क्योंकि बच्चे पोंग को देखने में व्यस्त रहते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। प्रश्न नंबर 26 में भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर जो है दार्जिलिंग, ऑप्शन नंबर बी शिव समुद्रम, ऑप्शन नंबर सी मोहिरा, ऑप्शन नंबर डी खोपाली। जी दोस्तों, अगर भारत की प्रथम जल विद्युत संयंत्र की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में अगर बात की जाए तो यह 1897 में प्रारंभ की गई थी। 1897 दार्जिलिंग में भारत की प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? दार्जिलिंग में, 1897 में। ये आपको याद रखना है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए, प्रश्न नंबर 27 में क्या है? कलपोंग जल विद्युत परियोजना किस स्थान पर स्थित है? कलपोंग जल विद्युत परियोजना किस स्थान पर स्थित है? जल्दी कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। जल्दी बताइए। तो हमने बताया था कलपोंग जल विद्युत परियोजना जो है कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वहाँ की सबसे बड़ी परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर सी जिसका आया है वह सही है, 1 नंबर आप ऐड कर सकते हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28। अब देखिए प्रश्न नंबर 28, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दामोदर, ऑप्शन नंबर बी बराकर, ऑप्शन नंबर सी कोनार, ऑप्शन नंबर डी उसरी नदी। जल्दी कमेंट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 28 डाल करके आपको बताना है ए बी सी डी, 28 डाल के बताना है आपको ए बी सी डी में कौन सा आंसर होगा। जिसने ऑप्शन नंबर बी चुना है उसका आंसर सही है, आप 1 नंबर ऐड कर सकते हो। तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? कई बार यह भी पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न नंबर 29 डाल के ए बी सी डी जो भी हो। तो मैं आपको बता दूं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत को, ठीक है ना, जो परियोजनाएं थी उनकी आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। प्रश्न नंबर 30 की ओर। प्रश्न नंबर 30 में नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन नंबर है ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी कोसी, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, या ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। जल्दी से कमेंट करना है आपको। तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना, जिसने ऑप्शन नंबर डी चुना उसका आंसर सही है, उसका आंसर से कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर। आप अपने नंबर चूज करते चलिएगा और सेशन के अंत में अपने नाम के साथ आपको कमेंट करना, ईमानदारी के साथ आपके कितने आंसर सही हुए, 50 में से आपने कितने सही किए हैं। अब चलते हैं 31 नंबर पे, 31 पे। भारत पाक बगलीहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? किस एक पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सतलज, ऑप्शन नंबर बी झेलम, ऑप्शन नंबर सी ब्यास, या ऑप्शन नंबर डी चिनाब। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 31 डाल के आप कमेंट करिए। डी आंसर डी चिनाब। हमने बताया था भाई बगली हार जाएगी, बगली हार चुनाव मतलब हार जाएगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 में देखिए ककरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? जल्दी से कमेंट करना है आपको। ऑप्शन नंबर ए ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। तो अगर बात की जाए तो ककरापारा जल परियोजना कहाँ पर स्थित है आप बताओगे? किस नदी पर आप बताओगे? ताप्ती में। और राज्य की बात करें तो गुजरात में।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सतलज, ऑप्शन नंबर बी रावी, ऑप्शन नंबर सी ब्यास, ऑप्शन नंबर डी चिन्नाब। तो आप बताओगे जो आपका नाथपा झाकरी परियोजना है वह ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट, जिसका करेक्ट ए आया है वह एक नंबर ऐड कर ले, सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है वह है प्रश्न नंबर 33। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 हो गया 34। प्रश्न नंबर 34, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक किस राज्य पे स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कोयना। जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न नंबर 34 डाल करके, 34 डाल करके आपको बताना है ABCD में कौन सा है। तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर डी जिसका आया है वह एक नंबर ऐड कर सकते हो, महाराष्ट्र पर स्थित है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर, 35 की ओर। जी हाँ दोस्तों, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी कावेरी, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी या ऑप्शन नंबर डी महानदी। जल्दी से आप कमेंट करिए, जल्दी से ABCD में कौन सा होगा प्रश्न नंबर 35 डाल करके। तो जो प्रश्न नंबर 35 का जिसका ऑप्शन नंबर सी आया है गोदावरी, बिल्कुल सही आया है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। अगर बात की जाए राज्य की तो राज्य है महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। तो प्रश्न नंबर 36 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 36, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य पर स्थित है? सलाल जल विद्युत परियोजना। जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी पंजाब। जल्दी से कमेंट करना है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36, तो सलाल जल परियोजना में जिसका आंसर आया ऑप्शन नंबर बी वह सही है। ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर में सलाल जल विद्युत परियोजना स्थित है, जम्मू कश्मीर में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 जो है आपके सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 37 की अगर बात करें, उकाई परियोजना स्थित है। उकाई परियोजना मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी पर, गुजरात में ताप्ती नदी पर, सी ऑप्शन गुजरात में साबरमती नदी पर या डी ऑप्शन मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 37, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी पर या ऑप्शन नंबर बी गुजरात में ताप्ती नदी पर, ऑप्शन नंबर सी गुजरात में साबरमती नदी पर या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर। तो जिसका आंसर, कई लोगों को ऑप्शन नंबर ए आ रहा है जो कि गलत है, बता दूं जिसका ऑप्शन नंबर बी आया है वो सही, गुजरात में ताप्ती नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है आपके सामने, भारत में सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर ए दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर बी भाखड़ा नागल परियोजना, ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन नंबर डी चंबल घाटी परियोजना। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। तो भारत की सबसे बड़ी जो बहुउद्देशीय परियोजना है वह है ऑप्शन नंबर जिसका आया है बी, वह सही है, भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना एक नंबर ऐड कर लीजिए आप अपने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 यानी कि 39। अगर 39 की बात करते हैं तो इनमें से रामसागर डैम के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, रामसागर डैम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन सागर, ऑप्शन नंबर बी पोचमपाद डैम, ऑप्शन नंबर सी शिव समुद्रम डैम, ऑप्शन नंबर डी जायकवाड़ी डैम। तो जिसने लगाया है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पोचमपाद डैम, वह सही है। एक नंबर आप अपने ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। प्रश्न नंबर 40 की ओर। प्रश्न नंबर 40 आपके सामने शो हो रहा है। देखिए, कृष्णा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, कृष्णा सागर बांध आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर डी पेरियार नदी। जल्दी से कमेंट करिए। अरे कृष्णा नदी लगा रहे हो लोग, गलत। ऑप्शन नंबर बी वाले गलत हैं। जिसने चुना है ऑप्शन नंबर ए उसका सही है। कृष्णा नाम है कृष्णा सागर, लेकिन वो कृष्णा नदी पर नहीं, किस पे है? कावेरी नदी पर। तो जिसका ऑप्शन नंबर ए सही है वह एक नंबर आ जा करके आप ऐड कर सकते हो। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 41 यानी कि 41 की ओर। श्रीशैलम बांध किस नदी पर स्थित है? श्रीशैलम बांध किस नदी पर स्थित है?
ऑप्शन नंबर ए कावेरी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी या ऑप्शन नंबर डी पेरियार नदी। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी जल्दी से। श्रीशैलम बांध किस नदी पर स्थित है? आप टाइम लगाते हो, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 41 डाल करके आपको बताना है ABCD में कौन सा आंसर सही होगा। तो जिसका आंसर आया है ऑप्शन नंबर बी वह सही है, 1 नंबर ऐड कर सकता है कृष्णा नदी पर। श्रीशैलम, क्योंकि हमने ट्रिक में बताया था कृष्ण क्यों आप श्री कृष्ण ही बोलते हो, कृष्ण को कृष्ण श्री कृष्ण ही लगा बोलते हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 42। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर अगर 42 की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 42 में श्रीशैलम बांध किस राज्य पर स्थित है? श्रीशैलम बांध किस राज्य पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। जल्दी कमेंट करिए, जल्दी से। प्रश्न नंबर 42 श्रीशैलम, तो जिसका ऑप्शन नंबर बी है वह सही है, आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम बांध की अगर बात की जाए वह आंध्र प्रदेश पे स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वह है क्वेश्चन नंबर 43 यानी कि 43। मैथान बांध किस नदी पर स्थित है? मैथान बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बराकर नदी, ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर सी बेतवा, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। जल्दी कमेंट करिए, जल्दी से जल्दी से। 43 में ABCD में कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से कमेंट करिए। तो प्रश्न नंबर जो 43 है, जो प्रश्न नंबर 43 है उसका है ऑप्शन नंबर ए, जिसका है वो 1 नंबर ऐड कर लीजिए, बराकर नदी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर, यानी कि 44 की ओर। तो प्रश्न नंबर 44 जो है जवाई बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है? जवाई बांध, जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन नंबर बी ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी चंबल नदी। तो प्रश्न नंबर 44 को कमेंट करिए जल्दी से जल्दी से। जवाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर ए लूनी नदी पर। किस नदी पर? लूनी नदी पर, जो कि राजस्थान पर स्थित है। जवाई बांध लूनी नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45, रेणुकाजी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? हमने बताया था अभी 2019 में ये परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। तो आप बताइए रेणुकाजी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए गिरी नदी, ऑप्शन नंबर बी भागीरथी नदी, ऑप्शन नंबर सी बेतवा नदी, ऑप्शन नंबर डी चेनाब नदी। तो 45 में जल्दी से बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि यह गिरी नदी पर बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, गिरी नदी पर, ऑप्शन नंबर में जिसका आया है ए वह सही है, गिरी नदी पर, जो कि यमुना की सहायक नदी है। जी हाँ दोस्तों, गिरी नदी यमुना की सहायक नदी है, उसी पे रेणुकाजी बांध बनाया जा रहा है। अब आपको कमेंट करना है यह किस राज्य पर है? जल्दी से कमेंट करिए किस राज्य पर बनाया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर जब तक चलते हैं, प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 46 आपके सामने है, किसाऊ बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है? किसाऊ बांध, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर सी टोंस नदी, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 46 का। तो जो क्वेश्चन नंबर 46 है उसमें जिसने चुना है ऑप्शन नंबर सी, उसका सही है, टोंस नदी पर। किसाऊ बांध टोंस नदी पर बनाया जा रहा है। नंबर आप अपने ऐड करते चलिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 47 निम्नलिखित बांधों और नदियों को सही सुमेलित कीजिए। आपको सही सुमेलित करना है 47 में। तो आप देखिए, सबसे पहला आपके सामने दिया हुआ है, इधर नदियाँ दी हुई हैं इस साइड और इस साइड दी हुई है बांध। तो पहले आप देखिए, कावेरी बांध, अलमट्टी, कृष्णा, मैटूर, नर्मदा, गांधी सागर और चंबल सरदार सरोवर। आपको बताना है ये 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर बी 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर सी 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर डी 1 3 2 4। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 47 का कौन सा आंसर है? ABCD कौन सा होगा? तो मैं आपको बता दूं, जिसने चुना है ऑप्शन नंबर बी उसका सही है। देखिए, अगर बात की जाए कावेरी, तो कावेरी कहाँ है? तो आप बताओगे कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? मैटूर, कावेरी पे मैटूर, बिल्कुल कावेरी पे मैटूर। वहीं अगर कृष्णा की बात की जाए तो कृष्णा का कौन सा है? अलमट्टी, कृष्णा का अलमट्टी। वहीं अगर बात की जाए नर्मदा की, तो नर्मदा में कौन सा है? सरदार सरोवर। और चंबल की बात की तो चंबल में कौन सा है? गांधी सागर। तो क्या बनता है? तो आप देखोगे 2 1 4 3,
2 1 4 3 बन रहा है, मतलब कि 2 1 4 3, 2 1 4 3 किस में आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। प्रश्न नंबर 48 की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 48 आपके सामने है। निम्नलिखित बांधों और नदियों को सही सुमेलित कीजिए। इधर नदियां दी हुई हैं और इधर बांध दिया हुआ है, आपको फिर से जोड़ी बनाना है प्रश्न नंबर 48 में। तो देखिए आपके सामने क्या है, चंबल, दुलहस्ती, चिनाब, गांधी सागर, ताप्ती, उकाई और तवा तवा आपको बताना है। तो देखिए जल्दी से बताइए, जल्दी से 48 कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी कौन सा है। तो आप देखिए चंबल, तो चंबल की अगर बात की जाए तो चंबल में कौन सा है, तो आप बोलोगे पहले का आप जाओगे कौन से में, गांधी सागर, तो दूसरा, ठीक है। और वहीं अगर चिनाब की बात करें, चिनाब की बात करें तो चिनाब में दुलहस्ती, तो मतलब कि 2 और 1 आ गया। अब वहीं ताप्ती की अगर बात की जाए तो, अगर ताप्ती की बात की जाए तो तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, मतलब कि 21 और 34, 21 और 34, 21 34 जिसका आ रहा है, 21 34 किस में है, तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी में 21 34 हमारा सही आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 आपको देखना है फिर वही, निम्नलिखित बांधों और नदियों को सही सुमेलित कीजिए। दामोदर, तिलैया बांध, चंबल, पंचेत हिल, बराकर, राणा प्रताप सागर और बेतवा माता टीला। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से ट्रिक करिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा आंसर सही है। तो देखिए अगर जिसने बी चुना है वह सही है। देखिए अगर बात की जाए तो दामोदर की, तो दामोदर में कौन सा है, तो आप देखोगे दामोदर, पंचेत हिल, तो अगर बात की जाए क्रम बना 2। और वहीं अगर चंबल की बात की जाए तो चंबल में कौन सा है, आप बताओगे राणा प्रताप सागर, तो क्या आ जाएगा 2 के बाद 3। अब बराकर में कौन सा है, तो आप बताओगे सर बराकर में तो तिलैया कई बार पढ़े हैं, तो फिर क्या हो जाएगा 1। अब बेतवा में कौन सा है, माता टीला, माता टीला मतलब कि 4। 23 14, 23 14 क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो अगला प्रश्न हमारा आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 है, इनमें से कौन सा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। जी हाँ दोस्तों, गुरुत्वीय बांध पूछा है, गुरुत्वीय बांध। ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर बी भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन नंबर सी टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर डी गांधी सागर बांध। जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 50 का ए बी सी डी में कौन सा होगा, ए बी सी डी में कौन सा होगा। तो जिसने 50 का बी लगाया है वह सही है, जिसने 50 का बी लगाया है वह सही है। तो यहाँ हमने 50 MCQ देख लिए। अब आपको अपने नाम के साथ जो रजिस्टर लेके बैठे थे आपको कमेंट करना है कि 50 में से आपने कितने सही किए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हैं, क्योंकि इसके पहले आप भी पढ़ाई करते आ रहे हो और हमने ट्रिक के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ों को कवर अप किया है। तो आपको जा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका कौन सा आंसर सही है। तो चलिए, आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप घर पे रहिए और मस्त पढ़ाई करते रहिए। मैं एक्चुअली पे बाहर आया हुआ हूँ, आपके सामने उपस्थित नहीं हूँ, फिर भी देखिए आपके लिए वीडियो लाया जा रहा है ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यूअसली होती रहे। ठीक है, जैसे ही मैं सतना आता हूँ तो बहुत जल्दी आपसे लाइव सेशन में मिलूँगा और आप क्या करना है, आपको अच्छे से नोट्स बनाते चलना है और पढ़ाई करते जाना है। बहुत जल्दी सी वैकेंसी आने ही वाली हैं, तो आपको निराश नहीं होना है। लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाना है। जो इस लॉकडाउन में फ़ायदा उठा करके अच्छे से पढ़ाई कर लिया है वही आगे जा करके सक्सेस होगा। तो मस्त रहिए, खुश रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।